जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम गवाए किनके पद वंदन किए, नाशनी विघ्नाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? पूज्य सेठ जी का चरित्र चल रहा था, आज पुस्तक लेके आया हूं मैं आपको, कुछ दिनों से पढ़ के ही सुना रहा हूं। आप सुन रहे हैं, ये आपकी बड़ी कृपा है और भगवान की सेवा है। भगवान के विषय में सुनना ये भी भगवान की सेवा है। भगवान की वार्ता कहना, मैं तो जैसे तैसे कह रहा हूं, लेकिन भगवान उसे स्वीकार करेंगे, उसे सेवा मानेंगे, ऐसी आशा करता हूं। श्री अंगद जी आज बहुत दूर बैठे हैं, यहाँ नहीं बैठे। आप यही अच्छे लगते हैं। इनकी क्या बताऊं, मुझे तो ये उम्मीद लगती है कि आगे का संभाल लेंगे। भगवान की विशुद्ध बातें बोलते हैं। अभी तक तुमने जो सुनी वो तो मुझसे तो जो सुनी वो तो मिलावटी है। खालिस और असली बात अंगद जी ने कही अभी तक। और ऋषिकेश प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इनकी रिकॉर्डिंग शुरू करवा, अंगद जी की रिकॉर्डिंग शुरू करो, डेली होती है। हाँ, वो भी भेजो। श्री महामंत्र जी उसमें परिचय दे दीजिएगा। ये प्रातः स्मरणीय श्री अंगद जी की वाणी है, अंगद जी की अमृत वाणी। ये कह रहे कुछ अपराध हो गया, नहीं, प्रशंसा कभी कभार तो बनती ही है। हमने एक बहुत वर्षों पहले बाल भक्तवृंद ग्रुप बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, याद है आपको? लेकिन अब कोई ग्रुप नहीं है। अब अपने आप ग्रुप भगवान ने बनाया, बाल भक्तवृंद। आपके जो बच्चे हैं वो सब बाल भक्तवृंद हैं। खेल में देखो, अब बाल भक्तवृंद रोज इकट्ठे होते हैं यहाँ पे।
तो बाल गोपालों का सत्संग अलग चलता है, आप लोगों का अलग चलता है। सेठ जी के विषय में बता रहा था कैसे कर्मयोगी थे, कैसे अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। राजस्थान में अकाल आदि के समय सुदूर गांवों में तालाब खुदवाना, कुआं बनवाना आदि कार्य करवाते रहते थे। सेठ जी ने इतना कार्य करवाया, गांव में जाके, और तालाब खुदवाना, कुएं बनवाना, ये बावड़ी बनवाना, ताकि मजदूरों को तो मजदूरी मिल जाए, ये काम करवाते थे। क्यों करवाते थे? मजदूर तो मजदूरी पाएंगे और बारिश होने पे जल संग्रह हो जाएगा। अकाल, बाढ़ एवं किसी प्रकार की दैवीय आपदा के समय सेवा करने के लिए उन्होंने गीता प्रेस सेवा दल की स्थापना की थी। सेठ जी कहा करते थे कि जहां जिस चीज का अभाव हो वह वस्तु निशुल्क वितरण की अपेक्षा सस्ती उपलब्ध कराई जाए तो इससे विशेष लाभ होगा। देखो, जहां आवश्यकता पड़े वहां निशुल्क बांट दो, लेकिन प्रयास करो कि चीजें सस्ते भाव पे दे दो, बेचो। ऐसा क्यों? क्योंकि अभाव की स्थिति में दुकानदार प्रायः उस वस्तु को महंगी बेचते हैं। सस्ती बेचने से सभी को सस्ती बेचनी पड़ती तथा सुलभ हो जाती है। ये तो निशुल्क वितरण का निषेध भी नहीं करते थे। सेठ जी कहते थे कि देखो, हम फ्री में कितनी बांट पाएंगे, तो वितरण कम होगा, लेकिन अगर हम सस्ते में देंगे तो बाकी दुकानदारों को मजबूरी में सस्ते में देनी पड़ेगी। ये तो बेच रहा है सस्ते में, तो इसीलिए बाकी दुकानदार पे सस्ता कर देंगे, और उस एरिया की 50 दुकान है तो 50 दुकानों को सस्ता करना पड़ेगा अगर एक जना सस्ता करके बैठ जाए, इस पैसे कि उसकी बिक्री ज्यादा होगी। तो इसलिए सब सस्ता देंगे तो लोगों को वितरण ज्यादा पहुंचेगा। इसलिए उनकी पॉलिसी थी, जहां पे भी उन्हें लगता था कि डिमांड बहुत ज्यादा है, वहां कोई चीज को सस्ता बिकवाना शुरू कर देते थे और अपने आप लोगों को सस्ती वस्तु उपलब्ध हो जाती थी। तुम सस्ती रामेश्वर लाल जी जालान का बंटवारा सेठ जी ने किया। उनके परिवार के एक सदस्य ने सेठ जी से कहा, ताऊ जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहता हूं कि आपने बंटवारे में पक्षपात किया, चाचा जी को ज्यादा रुपया दिया। सेठ जी बोले, हाँ, गरीबों का मेरा पक्षपात रहता है। उसके 5 बेटियां हैं, कमाने वाला लड़का चला गया और तुम लोग 5 भाई कमाने वाले हो, तो बंटवारे करने में देखो अपनी पॉलिसी के प्रति सेठ जी कितने, और उनका जीवन सिद्धांतों पे रहा। हरिराम लोहारी वाला सेठ जी से बोले कि सेठ जी, नित्य नियम आप भी 1-1 घंटा करते हैं और मैं भी 1-1.5 घंटा करता हूं, आपको तो भगवान की विस्मृति नहीं होती और हमें याद नहीं आते, सो क्या कारण है? सेठ जी बोले, ये सामने जो किवाड़ है उसे किवाड़ मान लिया तो क्या दिन भर घोखना पड़ेगा, दिन भर रटना पड़ेगा, स्वतः ही उसकी स्मृति रहती है। इस प्रकार भगवान का तत्व समझ में आने से भगवान की हर समय स्मृति रहती है। भगवान का तत्व समझ में आ जाए तो फिर किसी स्थिति में उनका विस्मरण नहीं होता। एक बार मुकलानिया जी सेठ जी को पाठ सुना रहे थे, लोके सज्जन षटपदे रह। सेठ जी ने यहाँ षटपदे का भाव बतलाया कि जैसे भौरा अपने 6 पैरों से किसी चीज को कसकर पकड़ लेता है, ऐसे ही सज्जन भी कसकर ही पकड़ते हैं। भौरा 6 पैरों से, इसलिए षटपदे रह का भाव सेठ जी ने बताया, कस के पकड़ने वाले भौरे के समान। एक बार किशोरी लाल जी जालान के बड़े भाई की चिट्ठी आई कि अक्षय तृतीया पर बिहारी जी का दर्शन करने हेतु जाने का विचार है। सेठ जी ने कहा, गीता प्रेस भगवान का मुख है। तो किशोरी लाल जी ने यह बात सुनकर अपने भाई मोहन लाल जी को लिख दी।
वह वृंदावन न जाकर गोरखपुर ही आ गए। गीता प्रेस मुख है भगवान का, गीता जी मुख है। एक बार सेठ जी भिवानी गए। प्रातः 4 बजे ट्रेन से उतरते समय सामान उतारने के पहले ही बंशीधर जी केडिया ने कहा कि आज मेरे घर भोजन करना है। सेठ जी ने स्वीकृति दे दी। भोजन के समय पूछा, क्या रसोई सब नियमों के अनुसार बनी है? बंशीधर जी ने कहा कि कुएं से जल लाने वाला जूता पहनकर जल लाया है, बाकी सभी नियमों का पालन हुआ है। सेठ जी ने थोड़ी देर विचार करके कहा, जिमाओ। क्यों कहा? एक नियम टूट गया था, जूता पहन के वो जल लेके आया। वो सेठ जी ने जिमाओ क्यों कहा? क्योंकि बंशीधर जी की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, गरीब थे। वैसे ही उन्होंने कैसे तैसे, सेठ जी को पता था उनके हृदय में दुख ना हो, एक नियम टूटा सो कोई बात नहीं। एक बार सेठ जी ने किसी के यहाँ निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्हें मालूम नहीं था कि सेठ जी लाख की चूड़ी पहनकर बनाई रसोई नहीं जीवते। भोजन के पूर्व किसी ने सेठ जी को बताया कि लाख की चूड़ी पहनकर भोजन बनाया गया। सेठ जी ने विचार करके भोजन परोसने की स्वीकृति दे दी, क्योंकि जिमाने वाले का प्रेम भाव बहुत ज्यादा था। प्रेम के पीछे महापुरुष भी अपना नियम शिथिल कर देते हैं। अब देखिए, श्री चक्रधर जी महाराज कौन थे? परम पूज्य बाबा। ये जो राइटर हैं, ये सेठ जी को दादा गुरु मानते हैं। इनके गुरुदेव सेठ जी को गुरु मानते थे। तो उस संस्था ने सेठ जी के विषय में छाप दिया। अपने विषय में सेठ जी ने जीवन में नहीं छपने दिया। इतना बड़ा प्रेस, गीता प्रेस गोरखपुर हो गया, वहां चित्र नहीं रखने दिया। अपना कोई सबूत नहीं छोड़ा, कोई स्मारक नहीं बनाया, कोई समाधि नहीं बनाई। कहीं प्रसिद्ध होने का सिद्ध थे, पर कभी प्रसिद्ध नहीं होना चाहते। वो कैसे महात्मा थे? गृहस्थ कपड़ों में। बजरंगलाल सोनी जी एक बार गा रहे थे, माने संत मिला अति श्रेष्ठ। हैं? प्रभु जी मारे नित आवे। प्रभु जी माने नित आवे। नित आवे। अच्छा, हमें संत बड़े श्रेष्ठ मिले। गीता बोल में गाया था उन्होंने, याद है नाम? गीता श्री चक्रधर जी महाराज को स्वामी जी ने सेठ जी से मिलने की प्रेरणा दी। बांकुड़ा में मकान के नीचे सड़क पर बाबा पहचान न होने से संकोच में टहलने लगे। बाबा की पहचान नहीं थी, इसलिए बांकुड़ा पहुंचे। इस पर सेठ ऐसे ही सड़क पे टहल रहे थे। सेठ जी ने उन्हें बुलवा लिया। बाबा ने सेठ जी से गीता जी के बारे में प्रश्न किए। बाबा का शंकर भाष्य का आग्रह था। उन्हें सेठ जी की बात जची नहीं। रात्रि हो गई, तब वार्ता अगले दिन के लिए रखी गई। रात्रि में बाबा को संकेत हुआ कि सेठ जी के अनुसार व्याख्या मान ले। कई दिनों पश्चात बाबा ने सेठ जी से गीता जी पर टीका लिखने का आग्रह किया। सेठ जी ने कहा कि कोई पीछे पढ़कर लिखवा ले तो तभी संभव है। और गीता तत्व विवेचनी जो लिखवाई गई है, वो सेठ जी के पीछे पढ़ के लिखवाई गई है। पूज्य बाबा ने यह भार अपने ऊपर ले लिया। रोज पीछे लगे रहते। किसी दिन भर मौका न लगता तो रात्रि में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और कहते, आज गीता जी की भिक्षा नहीं मिली। ऐसे पूछ के सेठ जी से और गीता तत्व विवेचनी लिखी हुई है, आपको भी पढ़िएगा सब लोग। उसके राइटर बाबा हैं। महाभारत के राइटर कौन? गणेश जी। तो गीता तत्व विवेचनी जब पढ़ोगे ना तो बाबा की कृपा मिलेगी। भाई जी तो सेठ जी से अभिन्न थे। भाई जी, बाबा और से पूज्य सेठ जी। गीता तत्व विवेचनी। एक बार श्री चक्रधर जी महाराज गीता वाटिका में कुछ नाराज हो गए, मतलब पूज्य बाबा। सेठ जी बाबा के पास गए और कहा, बाबा जाने की पूरी तैयारी करके निकलने वाले थे। सेठ जी बाबा के पास गए और कहा, यदि आप वाटिका को अपना मानते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, और यदि अपना नहीं मानते तो यहाँ 10 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। बाबा ने जाने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि वाटिका को तो अपना मानते ही थे।
लादू राम जी ने सेठ जी से भगवान के दर्शन करवाने को कहा। सेठ जी बोले कि भगवान का दर्शन कराने का सामर्थ्य तो भगवान में ही है, अथवा कोई महान पुरुष ही भगवान के दर्शन करा सकते हैं। ऐसे महापुरुष का दर्शन हो जाए तो समझो भगवान हमारे घर में ही बैठे हैं। एक बार सेठ जी ने बहुत व्यक्तिगत व्यक्ति से कहा था, कोई सज्जन थे, तो उन्होंने सेठ जी से कहा था। सेठ जी ने कहा, देखो भगवान तो राजी नहीं है दर्शन देने को, तो तू उनके दर्शन करके राजी हो जाए जिन्होंने भगवान के दर्शन किए। समझ गए? हमने इतने संतों को देखा है जिन्होंने उनको देखा है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना। विदुर बेलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर बेलनी के जो घर तुमने देखे, हमको तुम्हारा भी घर देखना है, हमको तुम्हारा। गरीबों की आहों के तुम हो जो आशिक हो, गरीबों की आहों के तुम हो जो आशिक, तो आहों का अपनी असर देखना है, तो आहों का अपनी असर देखना है। आगे क्या है? टपकते हैं मृग बिंदु तुमसे कहकर, टपकते हैं मृग बिंदु तुमसे कहकर, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, इधर तुम छुपे हो उधर। अद्भुत बात है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो जाए। हमने कितने ऐसे को देखा जिन्होंने उनको देखा है, हमने उनको भी देखा है जिन्होंने उनको देखा है। क्या बताएं, हम उन सौभाग्यशाली नेत्रों के दर्शन कर चुके हैं, और तो और उन महापुरुषों ने हमें अपना कहा, इतना स्नेह मिला। ये तो फूटे कर्म हैं कि उसके लाभ नहीं उठा पाए। अब जो हो सो हो। आज एक देखो, जो बोया सो काटेंगे ना। मैंने आप लोगों को बहुत प्रवचन दिया है, अब मैं थोड़ा विचलित हूं तो मुझे रोज कोई ना कोई प्रवचन करने आता है। कोई बालक बहुत अच्छा सुनाता है, मैं उनकी बात सुनता रहता हूँ। कल तो भगवती एक आदि शक्ति छोटी बहना है मेरी, और यहीं बैठी हैं, तो कल कह रहे थे भैया आप बहुत हिम्मत रखिए और थोड़े सत्संग सुनिए, आपका 5% मन भी लग जाएगा, 95% आपका बीमारी से मन हटेगा। बात तो सही। मैंने कहा है क्या बताएं, शरीर से तो बड़े परेशान हैं, लेकिन मैंने कहा विचार तो अनुकूल है, उत्तम है। मेरी माता जी तो मुझे रोज प्रवचन करते हैं, अपना चित्त भगवान में लगा लो। हाँ, मैंने कहा भगवती हैं वो भी, तो मैंने कहा बहुत प्रवचन दिए ना, तो वो प्रवचन अब आ रहे लौट के। आज एक फोन पे फिर वो भक्त मेरे पास घर पे पहुंचे,
उन्होंने बोला देखो आप हम लोगों से बड़ा प्रेम करते हैं, पर ये प्रेम आप भगवान से कर लीजिए। मैंने कहा अच्छा, ये बात तो बड़ी उत्तम है और सही बात है। इतनी ऊंची बात कहाँ सुनने को मिलेगी। ये बात सुनने को भी जहाँ मिलती है वहां भी हमारा सौभाग्य है। तो जीवन में ये सौभाग्य तो हमारा हुआ। अब बताओ, भगवान से प्रेम तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इतनी ऊंची बातें, अब जिनसे पूछूंगा ना वो मुझे बहुत उच्च कोटि की ऊंची ऊंची बातें बताते हैं। मैंने कहा जो बोया बेटा वो काट रहा है, वो अच्छी बात है। As we sow, so shall we reap। जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। क्यों? तो बहुत अच्छे ऐसे सौभाग्य मिले, महात्माओं के दर्शन हुए, अब भी मिलते रहते हैं। अब इसके बाद में काम न बने तो बड़ा दुर्भाग्य है। आप सब लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसे महात्माओं के आपको दर्शन हुए हैं जिनका भगवान से गहरा संबंध है और भगवान स्वीकृति दे चुके हैं। वैसे भगवान हम सबको स्वीकृति दे चुके हैं, संबंध की, संबंधात्मक स्वीकृति भगवान की है। बनारस में सेठ जी एक बार प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी से वैर द्वेष नहीं रखना चाहिए। उस समय एक स्त्री ने कहा मेरी जेठानी जो सलकिया में रहती है उसके साथ मेरा विरोध है। मैं सलकिया, आप लोग गए थे ना, याद है? कृष्ण भवन था, कलकत्ता में रुके थे आप लोग। कृष्ण भवन में एक प्रोग्राम हुआ था कलकत्ता में, सलकिया, है ना? याद है ना आप लोगों को? कृष्णायन गौशाला वालों ने कराया था। तो मेरी जेठानी जो सलकिया में रहती है उसके साथ मेरा वैर विरोध है, मैं रखना नहीं चाहती, आप उपाय बताएं। देखिए महापुरुष छोटी छोटी चीजों को उपाय बताते हैं। सेठ जी ने उससे 3 बार पूछा, मैं जो कहूंगा वो करेगी? उसने कहा हाँ, उसी अनुसार करूंगी। सेठ जी ने कहा आज ही सलकिया चली जा, सीधे उसके घर पर जाकर उतरना और कहना मैं आई हूं, मुझे रोटी खिला। उसने वैसा ही किया, उसका वैर विरोध समाप्त हो गया। पहले बहुत ज्यादा वैर था। अभी हमने कल परसों भी सुना कि सेठ जी ने कहा कि जो वैर रखता है, एक व्यक्ति से भी द्वेष रखने वाले की मुक्ति नहीं होती। बहुओं से कभी प्रॉब्लम हो जाए, वैसे हमारी तो बूढ़ी माताएं बैठी है, इनकी तो कोई समस्या नहीं, तो समझ लेना बेटे से भी होती है, बहू भी अपने बच्चों के समान है, ऐसे समझ लेना चाहिए। फिर मन में शांति हो जाती है। और बहुएं अपने माता पिता से इतना प्रेम करती हैं, ऐसे सोच ले पति के माता पिता हैं तो मेरे ही माता पिता हैं, मेरे ही माँ बाप हैं, कल को कोई बात कह दे। वैसे सत्संग एक समझ देता है, भगवान की कृपा से ये बात मन में समझ में आ जाए तो सारे वैर विरोध समाप्त हो जाए, घर में परस्पर स्नेह हो जाए, भाई भाई झगड़ते हैं, भक्ति भी करते हैं, शर्ट पहनने पे आपस में लड़ भी लेते हैं, तूने मेरे जूते क्यों पहने? अरे नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहिए। और कोई बात हो जाए, कभी किसी से बात हो जाए, उसे क्षमा करने की आदत होनी चाहिए। मैं मर जाऊंगा पर माफ नहीं करूंगा। देखो क्षमा मांगने वाला बहुत बड़े हृदय वाला होता है, पर क्षमा कर देने वाला वास्तविक बड़े हृदय वाला है। कोई बात हुई, किसी ने हमारा कहना नहीं माना, तो कई लोगों के हृदय दुख गए। तो हमने सबसे ये रिक्वेस्ट की कि कोई बात नहीं, जब हम ही खूब एकदम अच्छे से, हमें कोई दुख नहीं है उस बात का, हमने माफ कर दिया, बात खत्म कर दी। अब उसके बाद में भी कई लोगों के हृदय में दुख रह गया, देखो ऐसा उन्होंने किया, आपकी बात नहीं मानी और ऐसा, और आपने भी देखो ऐसे व्यक्ति को आप क्षमा भी कर दिया आपने।
देखो मुझे तो अपनी सुख शांति चैन चाहिए था, मुझे तो ऐसा था कि भगवत सिद्धि नहीं होती, यहाँ जो आएगा वो सब भक्ति है। अब भक्त चाहे प्राइमरी का हो और चाहे ग्रेजुएशन का हो चाहे पीजी का हो, भक्त भक्त है। एक बार भी जो भगवान की तरफ चलने का प्रयास करता है, अब वो हनी प्रभु जैसा छोटा बच्चा हो, है मनीष प्रभु जैसा नया आने वाला हो, छोटे मनीष आते हैं ना, वो हमारे मनीष प्रभु, ये छोटे मनीष प्रभु श्री नरेंद्र भैया के सुपुत्र, तो ऐसे बच्चे हो, पर भक्त तो भक्त है ना, आदर तो उनका होता है ना। तो कोई पुराने हो, हमने क्षमा कर दिया, हमारे मन में बात नहीं है, अब फिर उसके बाद में हमारे हृदय में बात रह जाए, इसका मतलब उस बात ने हमारे मन में घर कर लिया, उस बात को कैसे भी निकालना चाहिए। विरोध किसी से नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए, हर प्रकार से। दूसरे वाले न समझे पर हम तो समझे, हम तो समझे इस बात को। तो ऐसा आप आगे जीवन भर जुड़ के रहोगे, जीवन भर अगर आप ये सब बातें, संतों की इन बातों को आप मानेंगे ना। बस एक बात और बता दो, सेठ जी ने एक बार कहा कि मेरा मत शंकराचार्य जी से 15.5 आना मिलता है, 16 आना होते हैं, पर कहते हैं शंकराचार्य जी से 15.5 आना मिलता है, तुलसीदास जी से 15 आना मिलता है, तथा शरणानंद जी से 14 आना मिलता है। शरणानंद जी महाराज थे ना प्रत्यचक्षु, 16 आना में से 14 आना। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने पूछा आपका सिद्धांत पूरा किससे मिलता है? सेठ जी ने कहा मेरा सिद्धांत पूरा पूरा वेद व्यास भगवान से मिलता है। तब देखो वेद व्यास जी के हिसाब से गीता प्रेस चलती है, इसीलिए महापुरुषों ने सबने स्वीकार किया। मतभेद के कारण पूछे स्वामी जी महाराज ने, तो शंकराचार्य जी की मान्यता थी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सेठ जी बात कहते थे कि यह बात सिद्ध के लिए लागू पड़ती है, साधक के लिए नहीं। साधक को ऐसा मानने पर भटकाव की गुंजाइश ज्यादा रहती है, जगत को मिथ्या मान लेने से। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, उससे पहले सारे कर्म छोड़ दिए, वो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। शंकराचार्य जी ने मुक्ति के लिए कर्म त्याग करके संन्यास आश्रम की अनिवार्यता बताई थी। सेठ उन्होंने कहा अगर मुक्त होना है तो सन्यासी बनना पड़ेगा। शंकराचार्य भगवान का ये था कि मुक्ति के लिए सन्यासी होना अनिवार्य है। सेठ जी मानते थे मुक्त कोई गृहस्थ भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करेगा। अरे मुक्ति अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, वेद पुराण निगम आगम बद, राम भजहि सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवहि बरियाई, सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, आको राम भगति निज दे। लोग भगवान के भक्तों को तो मुक्ति वो सदा सुलभ रहती है। तो शिव जी कहते हैं मुझे ये मान्य नहीं है। तुलसीदास जी की कौन सी बात नहीं मान्य थी? तुलसीदास जी से 15 आना, मतलब 1 आना क्यों नहीं मिलती थी? तुलसीदास जी कहते थे ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ये जो ज्ञान मार्ग है कृपाण की धारा है। सेठ जी कहते थे मैं इसे नहीं मानता। ज्ञान मार्ग से सेठ जी सिद्ध थे और भगवान की भक्ति भगवान ने चला के दर्शन दिए थे। तो भक्ति और ज्ञान दोनों मार्ग में सिद्ध थे, कर्म योग में सिद्ध थे, तीनों मार्गों के आचार्य थे। जो भाई जी को भगवान के दर्शन दिलवाने वाले, प्रथम दर्शन करवाने वाले, जिन्होंने कितनों लोगों को भगवान का दर्शन कराया, सेठ जी का ऐसा अद्भुत सामर्थ्य था। भगवान ने जब भाई जी को प्रथम दर्शन दिए तो उन्होंने कहा जो सेठ कहते हैं इनकी बात मानने से मेरी प्राप्ति संभव है। जो जयदयाल का स्वरूप है मेरा स्वरूप ही है, इतनी बात। और इनकी विचारधारा मेरी ही विचारधारा है। सेठ जी की क्या बात देखोगे, अद्भुत बात। आज कोई भी प्रकल्प संकल्प होता है, कम से कम उसमें साधारण से साधारण व्यक्ति हो जिन्होंने वो प्रकल्प की स्थापना की होती है, उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में होता है,
उनके आगे श्री श्री 1008 श्री सब लिखा होता है और उनके चित्र लगे होते हैं। आगे तक संसार उनकी कृतज्ञता मानता है और माननी भी चाहिए। लेकिन सेठ जी ने तो कोई सबूत ही नहीं छोड़े अपने। कहीं पूज्यपाद सेठ जयदयाल गोयनका जी का नाम कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, ऐसे ऐसे स्थानों पे ऐसे ऐसे सेवाएं कराई, कुएं बनाए, बावड़ियां बनवाई, इतने इतने, और कुष्ठाश्रम, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम सब के लिए इतना इतना किया। लेकिन सेठ जी ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। गीता भवन बनाए, गीता प्रेस बनाई, गोविंद भवन बनाया, चूरू का ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया। सेठ जी की एक तो बात थी, वो जो बुढ़िया माई की मैं बात बता रहा था कि वो बुढ़िया माई एक्सपायर हुई, उनका निधन हुआ। बच्चों को चिंता थी कि वो कहाँ जाएगी धनवान। उसने जीवन भर भगवान का भजन नहीं किया। सभी बच्चों के स्वप्न में बुढ़िया माई आई और कहने लगी कि मेरी चिंता न करो, मैं भगवान के धाम में बैठी हूँ मौज से। तो बोले अरे तूने तो हनुमान चालीसा तक तो पढ़ा नहीं, तू भगवान के धाम कैसे पहुंची? तो बुढ़िया माई ने कहा मैं भगवान के धाम ऐसे पहुंची कि मेरा पोता सेठ जी के ऋषिकुल में चूरू में पढ़ता था, तो सेठ से संबंध हो गया। जिनका पोता सेठ जी के ऋषिकुल में पढ़ा हो। गीता भवन के बारे में सेठ जी ने, भगवान ने सेठ जी को यह आश्वासन दिया कि सेठ जो 3 दिन इस गीता भवन में 3 रात्रि निवास करेंगे, उनका कल्याण के रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा। भगवान ने स्वयं गीता प्रेस की स्थापना करवाई है। तो सेठ जी की बात हो। और उन्होंने शरणानंद जी महाराज दोषों के त्याग पर जोर देते थे। उसके बिना साधन संभव नहीं मानते थे। पहले दोषों को छोड़ो तभी साधना हो पाएगी। सेठ जी ऐसा नहीं मानते थे। और शरणानंद जी महाराज का नाम जब ध्यान एवं अभ्यास पे भी जोर नहीं था। सेठ जी नाम जप पे, भगवान के ध्यान पे, भगवती भक्ति के अभ्यास पे बहुत जोर देते थे। ये अंतर सेठ जी और शरणानंद जी महाराज की वाणी में मिलता है। लेकिन हमारे लिए तो सारे महापुरुष पूज्य हैं। हम सबको वंदन करते हैं। जय जय श्री राधे। शिलाडली